हेलो एवरीवन। आज आप लोग को हम यूपी के जीके में नदियों के बारे में पढ़ाएंगे। आपको हम बताएंगे कि यूपी में कौन कौन सी नदियां हैं और वो कहाँ कहाँ से होकर जाती हैं, या फिर वो नदियां यूपी में कौन कौन से ज़िलों से होकर यूपी में प्रवेश करती हैं। तो सबसे पहले नदियों के बारे में बताएंगे, उनकी सहायक नदियों के बारे में बताएंगे। यूपी में नदियों की लंबाई कितनी है, जैसे गंगा नदी यूपी में आती है तो उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो नदियों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको हम एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से शहर से हमारे यूपी में नदियाँ प्रवेश करती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे करके एक यू लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो इस जगह से एक सेकेंड, हाँ, इस जगह से ये आपका कौन सा एरिया हो गया, ये हो गया आपका सहारनपुर। सहारनपुर, तो ये हो गया सहारनपुर। तो सहारनपुर से आपके एक नदी यूपी में आती है और वो ऐसे होकर के ऐसे करके ये इधर की ओर चली जाती है। तो इस नदी का नाम है यमुना नदी। क्या नाम है? यमुना नदी, है ना। ये यमुना नदी है। और एक इसी जगह से ये भी सहारनपुर है, ये भी सहारनपुर है। यहाँ से एक नदी निकल के आती है और ये यमुना नदी में यहाँ पे मिल जाती है। तो इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है हिंडन नदी। इस नदी का नाम है हिंडन नदी। और ये जिस जगह पे मिलती है वो कौन सा एरिया होता है? वो होता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, बुद्ध नगर, ठीक है गाइस। तो ये हो गया आपका गौतम बुद्ध नगर। तो सहारनपुर से एक नदी आती है यमुना नदी और एक नदी आती है हिंडन नदी, और ये दोनों नदियाँ आकर के गौतम बुद्ध नगर में मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी दूर का एक एरिया होता है, ये है आपका बिजनौर। बिजनौर, ये है आपका बिजनौर। और बिजनौर से एक नदी आती है और आते हुए ऐसे ऐसे करके ये नदी ऐसे ऐसे आती हुई यहाँ पे यमुना नदी में मिल जाती है। बिजनौर से नदी आती हुई यमुना नदी में मिल जाती है और इस नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। गंगा नदी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यूपी में गंगा नदी कौन से ज़िले से होकर आती है, तो सबसे पहले यूपी में गंगा नदी बिजनौर से आती है। और उसके बाद जब ये आती है फिर यही बिजनौर से ही एक नदी और आती है जिसका नाम है रामगंगा। और ये रामगंगा नदी यहाँ आकर के इस जगह पे मिलती है गंगा नदी से। रामगंगा नदी, इसका नाम लिख देते हैं रामगंगा, ठीक है। तो ये रामगंगा नदी है, ये गंगा नदी से जिस जगह में मिलती है वो जगह कौन सा है आपका? वो है हरदोई। हरदोई में गंगा नदी से रामगंगा नदी मिल जाती है, ठीक है। और ठीक है, और ये गंगा नदी जो आ रही है ये यमुना नदी से यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो यहाँ पे मिलती है ये कौन सा एरिया है? ये आपका हो गया इलाहाबाद, जिसे क्या कहते हैं? प्रयागराज, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? प्रयागराज, ओके। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलाहाबाद। तो यमुना नदी से गंगा नदी कहाँ पे मिल रही है? आपकी इलाहाबाद में मिल रही है, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है कि यहाँ पे एक स्थान है, इस स्थान का नाम है पीलीभीत। क्या नाम है? पीलीभीत, भीत, ठीक है। पीलीभीत से एक नदी निकलती है, गोमती नदी। पीलीभीत से एक नदी आती है और ये आकर के ऐसे से आती है, आते आते यहाँ पे आगे, ये यमुना नदी को हम और आगे बढ़ा देते हैं। तो ये आकर के यहाँ पर मिल जाती है आपके यमुना नदी से। पीलीभीत से एक नदी आती है जिसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी, ठीक है। पीलीभीत से एक गोमती नदी आती है, ये भीत लिखा है, ठीक है, ये ऊ की मात्रा नहीं है। तो पीलीभीत से एक नदी आती है गोमती नदी, जो आकर के यमुना नदी से मिल जाती है। और ये यमुना नदी से जिस जगह पे मिलती है उस जगह का नाम है गाजीपुर। क्या नाम है? ये थोड़ा सा इसको हम इसको थोड़ा सा, एक सेकंड, इसको यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये गाजीपुर में मिलती है, गाजीपुर में मिलती है, ठीक है।
पीलीभीत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी, और गोमती नदी कहाँ मिलती है? यमुना नदी से मिलती है गाजीपुर में, ठीक है, गाजीपुर में मिलती है। ओके, और एक नदी फिर आपकी इधर से आती है जिसका नाम है शारदा नदी, ठीक है, और एक नदी और निकलती है जिसका नाम है घाघरा नदी, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? शारदा नदी, शारदा नदी, और ये आपकी क्या हो गई? घाघरा नदी, है ना, घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा नदी। तो ये जिस जगह पे मिल रही है ना, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? बहराम घाट। ये आपका बाराबंकी के पास पड़ता है, बहराम घाट, ठीक है, बहराम घाट। फिर ये नदी ऐसे चलती हुई इधर की ओर निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद एक नदी क्या आती है? एक नदी ऊपर से आती है जिस नदी का नाम है राप्ती नदी। क्या नाम है? एक सेकेंड, राप्ती नदी। ये नदी है राप्ती नदी, और ये नदी आती हुई इसी नदी में मिल जाती है, जो घाघरा नदी आगे आ रही है इस नदी में मिल जाती है, और ये जिस जगह पे मिलती है वहाँ का नाम है देवरिया। देवरिया में राप्ती नदी घाघरा नदी से मिल जाती है, और ये होते हुए आगे निकल जाती है, ठीक है। ओके, ये आपकी हो गई नदियाँ। अच्छा, अब ये तो हो गई क्या? उत्तर से आने वाली नदियाँ। अब कुछ नदियाँ होती हैं जो दक्षिण से आती है, तो दक्षिण से आने वाली नदियों के बारे में हम आपको बता देते हैं। एक तो नदी आती है आपकी चंबल नदी, ऐसे एक लगा लीजिए, एक ये लगा लीजिए 2, एक ये लगा लीजिए 3, और एक इधर लगा लीजिए 4, ठीक है। 4 नदियाँ जो आ रही हैं। आती तो एक सोन नदी भी है, पर इन 4 को पहले देख लेते हैं। तो ये कौन सी हो गई? चंबल नदी। ये हो गई चंबल नदी। चंबल नदी यमुना नदी पे जहाँ पे मिलती है वो उस जगह का नाम क्या है? इटावा। क्या नाम है? इटावा। चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है इटावा में, ठीक है। और ये क्या हो गई आपकी? बेतवा। ये क्या हो गई? बेतवा। बेतवा नदी यमुना नदी पे कहाँ पे मिलती है? हमीरपुर में। हमीरपुर में मिलती है। कहाँ मिलती है? हमीरपुर में मिलती है, ठीक है। और ये आपकी क्या हो गई? केन नदी। क्या हो गई? केन नदी। केन नदी कहाँ पे मिलती है? केन नदी यमुना नदी में बांदा में मिलती है। कहाँ मिलती है? बांदा में मिलती है, ठीक है। और ये आपकी कौन सी हो गई? टूंस। कौन सी नदी हो गई? टूंस। टूंस, या हम इसको क्या कह सकते हैं? तमशा। तमशा नदी, ठीक है। क्या कहते हैं? तमशा नदी, है ना। तो टूंस या तमशा नदी यमुना नदी पे यहाँ पे मिलती है, यमुना नदी में मिलती है। तो ये इलाहाबाद से थोड़ी आगे एक तहसील है सिरसा। सिरसा, तो सिरसा में टूंस नदी यमुना नदी में मिलती है। तो ये डायग्राम आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि ये आपका हो गया यूपी का बॉर्डर, ठीक है। तो सहारनपुर से एक नदी निकलती है, इसको कहते हैं, जो नदी नाम होती है यमुना नदी। यमुना नदी आती है, और वहीं से एक हिंडन नदी आती है। सहारनपुर से हिंडन नदी निकलती है, और यमुना नदी आती है, और दोनों निकलती नहीं है, ये यूपी में प्रवेश करती हैं। हम निकलती नहीं कर सकते, इसको कहते हैं प्रवेश करती हैं। तो ये यूपी में सहारनपुर से प्रवेश करती है, और यहाँ से हिंडन नदी प्रवेश करती है, और ये दोनों नदी जब जहाँ पे मिलती है वो स्थान कौन सा? आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है? बिजनौर से कौन सी नदी आती है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूपी में गंगा नदी किस डिस्ट्रिक्ट से या किस शहर से यूपी में प्रवेश करती है, तो आप क्या लगाएंगे? बिजनौर से प्रवेश करती है, ठीक है। तो बिजनौर से गंगा नदी आती है, जो यहाँ से बिजनौर से ही एक रामगंगा नदी प्रवेश करती है, और ये कहाँ मिलती है? हरदोई में मिलती है। हरदोई डिस्ट्रिक्ट में ये मिलती है, तो उस जगह का नाम क्या है? हरदोई, ठीक है। तो हरदोई में 2 नदियाँ मिलती हुई है, एक जिसका एक का क्या नाम है? गंगा नदी, एक का क्या नाम है? रामगंगा नदी, ओके। और उसके बाद फिर पीलीभीत। पीलीभीत में एक झील है, झील का नाम है पुलहर झील। क्या नाम है? पुलहर झील। तो पुलहर झील में ये नदी गोमती नदी, ये गोमती नदी पुलहर झील से निकलती, पुलहर झील से निकलती हुई है, और निकलते हुए गाजीपुर में, कहाँ पे? गाजीपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। ये देखिए, गाजीपुर में यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप कि ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, एक सेकेंड वेट जरा, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में कि आपसे पूछा जाए कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, गंगा नदी है जो गंगा नदी, उसका उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप क्या लगाएंगे? ये उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गंगोत्री से निकलती है,
गंगोत्री से निकलती है कहाँ पे? उत्तराखंड के, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 25, 25, 2 बार 25। ठीक है, 25 किलोमीटर। ये किसकी बात हो रही है? ये पूरे भारत की बात हो रही है। पूरे भारत में अगर पूछा जाए कि संपूर्ण भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप कितना बताएंगे? 25